देखो यार, 24 तारीख से मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड जो है आयुष काउंसलिंग का ऑल इंडिया कोटा का, वो शुरू होने वाला है। मुझे कॉलेज मिला था सेकेंड राउंड में और मैं रिपोर्ट किया हूँ ITRA जामनगर, जो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा है उसमें। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ रिपोर्टिंग के टाइम में। ये पर्टिकुलर एक कॉलेज की बात हो रही है। मैं वहाँ पे गया, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो मैं बताऊँगा आपको। जिनको भी थर्ड राउंड में कॉलेज मिलेगा या कोई भी कॉलेज मिलेगा या ITRA मिलेगा, तो रिपोर्ट करते समय किन किन बातों का या डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है आपको, वो मैं बताऊंगा। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वीडियो। रिपोर्टिंग के टाइम आप ध्यान रखना कि आप किसी न किसी एक गार्जियन के साथ जाएं। मैं तो अपने बड़े भैया के साथ गया था। जैसे वहाँ पे आपको एकोमोडेशन ढूंढने की दिक्कत हो सकती है, शहर नया है। वैसे शहर जामनगर बहुत ही सुंदर शहर है, प्यारा शहर है। कॉलेज मेन मार्केट में ही है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा भटकना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके साथ अगर कोई और होता है तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा आपको। अगर बात करें रिपोर्टिंग अथॉरिटी की, जो आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, वो बहुत ही पोलाइट बिहेवियर है उनका, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। काफ़ी हेल्पफुल थे वो लोग और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं उनसे। ये मैंने फ़ीस जमा की है, ये अभी आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मेरे वहाँ पे लिए गए, कौन कौन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको उसी टाइम ले जाने हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लिस्ट जो ध्यान से देख लीजिए, टिक मार्क करके वो काउंसलिंग अथॉरिटी देती है, मतलब आपसे क्या क्या लिया गया है वो साइन है और कौन से नहीं लिए गए हैं वो क्रॉस है। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, इशूड बाय NTA। नीट का रिजल्ट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो हाई स्कूल की मार्कशीट चलेगी। तो 10th की मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और 12th की सर्टिफिकेट, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लेकिन आप 4 लेके जाना। 4 क्या, आप ज़्यादा ही लेके जाना, मुझसे वहाँ 4 लिया गया था। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लेना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना। ये है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा। CCC की वेबसाइट पे एक PDF मिलेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। और ये कोई सरदर्द नहीं है, किसी भी MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर से सिग्नेचर कराना है तो वो आप करा सकते। सर्टिफिकेट, हाँ ये ज़रूरी है। ये जैसे एक सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनती है एक स्टेट की, तो मैंने तो दोनों ही बनवा रखी थी। देखिए मेरा ये कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का, ये डोमिसाइल है, तो ये दोनों मेरे पास अभी अवेलेबल है। मतलब ये लिया नहीं गया है, जो स्टेट का है वो नहीं लिया गया है। सेंट्रल की जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप से वही ली जाएगी बस। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक। प्रूफ ऑफ ID, ये आधार कार्ड आप 2 फोटोकॉपी ले जा सकते हैं। बता दूं, ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल तो आपके चाहिए ही चाहिए, और सिर्फ एक कॉपी वो आपसे लेंगे। आप 2 कॉपी करा के रखना, एक खुद के लिए, एक ओरिजिनल लेंगे सेट बनाएंगे और दूसरी फोटोकॉपी की सेट बनाएंगे, ठीक। अब मैं एक बात बता दूं, क्लास 10th और 12th में जो आपके पास चीज़ें हैं, एक मार्कशीट होती है और 2 सर्टिफिकेट होते हैं। तो जो 10th में है, एक मार्कशीट है, एक माइग्रेट सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और एक होता है पासिंग सर्टिफिकेट। तो मुझसे 10th के जो चीज़ें ली गई हैं, वो 10th का रिजल्ट तो पक्का लिया जाएगा आपसे। और ये देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है 10th का, वो मुझसे नहीं लिया गया है, सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट लिया गया है। और 12th में जो है माइग्रेशन को ले लिया गया है, और ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, ये मुझसे नहीं लिया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में एकदम क्लियर। सॉरी, एक चीज़ और, ये जो क्लास 12th की माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये भी मुझसे नहीं ली गई है। ये 3 चीज़ें आपके सामने हैं कि सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट ली गई है, और 10th की मेरे से मार्कशीट ली गई है और पासिंग सर्टिफिकेट लिया गया है, बस। फिर बात करते हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की। जैसे होता है गैप सर्टिफिकेट, अगर किसी का गैप रह जाता है, तो मैंने तो बनवाया है यार गैप सर्टिफिकेट, लेकिन मुझसे अभी लिया नहीं गया। ये मैं आपको बता दूं स्ट्रिक्टली कि ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ रिपोर्टिंग के टाइम मैं बता रहा हूँ आपसे क्या लिया गया है। कॉलेज में आगे मांगा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बनवाना नहीं है। ये देखिए मैंने गैप सर्टिफिकेट बनाया है, कुछ इस तरह से होता है। ये आप जब जाएंगे बनवाने, तो जो एडवोकेट या बनाते हैं वो उनके पास प्रोफार्मा होता है, ऐसा कुछ होता है, वो आपको बना के दे देंगे। तो 12th की जो ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो तो एकदम कंपलसरी है। जो चीज़ें मान लीजिए आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया, तो ये कोई बहुत नर्वस होने की बात नहीं है कि क्या होगा। वो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लेंगे और उसे जमा करवा लेंगे। आप एडमिशन
आपका हो जाएगा। कॉलेज ज्वाइनिंग के समय आपसे वो मांगेंगे, ज्वाइनिंग के समय आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, टीसी मांगेंगे, जो कि आप अपने स्कूल से अभी बनवा लें तो ठीक होगा। ये चीज़ें मैंने जो बताई वो मैं एक कॉलेज का बता रहा हूँ, ITRA जामनगर, जहाँ मैं गया था। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग नियम हो सकते हैं, तो जिसे भी ITRA मिलेगा वो ऐसे फॉलो कर सकता है चीज़ें मैंने जो बताई। करते हैं यार फीस और अदर थिंग्स की कितने पैसे मुझसे लिए गए, सिर्फ रिपोर्टिंग के टाइम मैं बता रहा हूँ। तो यार रिपोर्टिंग के टाइम आपसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, ले लेंगे डॉक्यूमेंट्स आपसे वो, और एक फोल्डर बना लेंगे। फिर आपको ये ऑनलाइन जनरेटेड एक रिसीट देंगे, जो बहुत ही आपको कंपलसरी है, आप ध्यान से इसे ले लें। वो तो देंगे ही, लेकिन आप इसका ध्यान रखेंगे। ये बाद में देंगे, उससे पहले आपको बोलेंगे ये जो चीज़ें हैं ये बैंक ऑफ इंडिया में, वो कॉलेज के सटे ही है पास में, उसके पीछे आपको कैश वहाँ पे डिपॉजिट करना होगा और रसीद मिलेगी। मुझसे कितना लिया गया है, ये कॉलेज की फ़ीस है जो 3342, जो कि बहुत ही कम है। ठीक, 3342 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6684 आना चाहिए। साल भर का यहाँ का फीस है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये फर्स्ट हाफ के लिए, जैसे पहले सेमेस्टर के लिए 3342 रुपये है। अगले सेमेस्टर के लिए आपको जमा करना पड़ेगा 3342 ही, वो 6 महीने बाद आपसे मांगा जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। और 1025 रुपये मुझसे एक्स्ट्रा लिए गए थे, वो आप देख लो किस लिए है। ये 1000 रुपये है 1000 रुपये है ये कॉलेज डिपॉजिट, और 25 रुपये है लाइब्रेरी डिपॉजिट। और इसमें जो फीस है 50 रुपये BMS एग्ज़ाम और फॉर्म के फ़ीस हैं। हॉस्पिटल फ़ीस है, हॉस्टल तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें हॉस्टल फ़ी नहीं लिया गया है। ऐसा कुछ नियम है वहाँ की, बता रहे थे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर ही रहते हैं। हॉस्टल तो है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तो आगे हो सकता है 1 साल 2 साल पढ़ने के बाद वहाँ पे मिल सकता है आपको हॉस्टल अलॉट हो जाए। लेबोरेटरी फ़ी है 150 रुपीज़, मेडिकल फ़ी है 5 रुपीज़, लाइब्रेरी हाँ है वो 25 रुपये आपको देने हैं उसके, 2 रुपये कुछ है स्टूडेंट एड फंड फ़ी। तो ये मिनिमम सी फीस है यार, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर देखा जाए दूसरे कॉलेजों के मुकाबले, जैसे BHU हो गए या और भी देखें, तो वहाँ पे शायद 30,000 है फीस साल भर का। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली का एक कॉलेज है वो 60,000 है फ़ी साल भर का, तो उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात ही छोड़ दें, 30-30 लाख रुपए वहाँ पे लग रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात जो है आपको यही लगेगी कि यहाँ की फ़ीस बहुत ही मिनिमम सी है। बाहर रहने के लिए आपको PG वहाँ पे ढूंढनी पड़ सकती है। मैं वहाँ जब बात करने गया, अभी तो मैंने लिया नहीं है PG, जब मैं कॉलेज में जाऊँगा तो वहाँ लूँगा। आपको बता दूँ कि जैसे ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, मैंने पूछा कि क्लासेस कब चलेंगी, तो उन्होंने कहा कि क्लासेस का ये है कि आपको बताया जाएगा 15 दिन पहले कि कब क्लासेस चलेंगी। आपको व्हाट्सएप आपसे नंबर लिया जाएगा स्टूडेंट से, उनको बताया जाएगा। तो जैसे उनका कहने का मतलब ये है, सारे मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड जब ख़त्म हो जाएंगे तब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको कब आना है। ठीक, कुल मिला के एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ के लोग पोलाइट थे, हेल्पफुल थे, और सबसे बड़ी बात कॉलेज बहुत ही अच्छा है। सेंट्रल कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट है ये। तो जैसे एकेडमिक्स यहाँ की बहुत ही अच्छी हैं। ऐसे गिने चुने 3-4 कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, तो अगर यार मिल रहा है आपको तो ले लेना ज़्यादा बेटर है। मैं जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे, पहली बार मेरा ये वीडियो है, तो यार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। सपोर्ट करोगे तो मैं कॉलेज में जाके और वीडियो बनाऊँगा कॉलेज रिलेटेड, जैसे कॉलेज कैंपस, कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो वो सारी बातें आगे करी जाएंगी। अगर वीडियो पे लाइक्स अच्छे आते हैं, कम से कम 100 लाइक आ जाते हैं, तो मेरा कुछ हौसला बढ़ेगा। तो यार थैंक यू। आई होप आपको अपने मनपसंद कॉलेज मिले और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें। थैंक यू।